नमस्कार। आज सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ऋषि सेज में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम फिर हाजिर हैं एक और नए विषय को लेकर, जो रोचक भी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी। वो है जेल योग। जी, आज हम बात करने वाले हैं जेल योग के बारे में। नमस्कार अंजू जी, नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार शीतल जी। जी, ग्रहों की ऐसी स्थिति जो इंसान को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है, और सभी को लगता है कि हमें कुछ पता होना चाहिए इस बारे में। तो आज इसी पे हमारे साथ है अंजू जी और नीरज जी। जी, अंजू जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चार्ट शेयर कीजिए। जी, सबसे पहले ना मैं योगों के बारे में बताना चाहूंगी हाँ जी। कि जी वो अंजू जी, कौन से बताइए। योग होते हैं जो जेल योग के लिए जरूरी है। उसके बाद फिर हम हम्म। चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो जी। सबसे पहले तो होता है पाश योग देखना कुंडली में। ठीक हम्म। है। तो पाश योग में देखा जाता है कि जितने भी 7 प्लैनेट्स हैं वो 5 घरों हम्म। में होने चाहिए हमारे राहु केतु को छोड़कर। जी। फिर नेक्स्ट होता है हमारा रूल आइसोलेशन का। हम्म। उसमें ये देखा जाता है कि सैटर्न राहु जो हमारे हम्म। 12th हाउस के कारक हैं उनका लग्न से लग्नेश से संबंध बने। फिर होते हैं, हम्म। अगर ये ना मिले तो लग्न लोड या 12th लोड इनका कनेक्शन हो आपस में, क्योंकि लग्न लोड 12th लोड ये जुड़े हुए होने चाहिए थे। हम्म। उसके हम्म। बाद फिर हम क्राइम इन्वॉल्वमेंट मर्डर केस इनके योग देखते हैं कि व्यक्ति ने क्राइम किया है या नहीं। अगर 6 लोड और लग्न लोड का कनेक्शन बन जाता है तो क्राइम करेगा हम्म। व्यक्ति। फिर मर्डर केस एक्सट्रीम लेवल पर थोड़ा और चले जाते हैं। जैसे क्राइम भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, किसी ने फाइनेंशियल हम्म। क्राइम, छोटे मोटे क्राइम। अगर एक्सट्रीम मर्डर केस में जाते हैं तो उसमें कुछ तिथि का रोल आ जाता है हमारा। तो ये आज हम जी। डिस्कस करेंगे इसमें। जी, तो मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि बेसिकली हम शनि राहु मंगल, जिसमें सूर्य और चंद्र को भी लेंगे। दूसरी तरफ है हमारे भाव 6 8 12 और चौथा भाव। इनकी प्लैनेटरी कंजक्शन और पोजीशन हमें बताएंगी अंजू जी कि किस तरह ये इंसान पर प्रभाव डालते हैं और जेल योग का निर्माण होता है। जी। जी, अब ये सबसे पहले चार्ट में शेयर करती हूँ आपको। एक मिनट। हम्म। हम्म। ये मर्डरर का चार्ट है। हम्म। अब हाँ जी, इस, मिथुन लगा नहीं यहाँ। हाँ जी हाँ जी, ये 1970 का चार्ट है। सबसे पहले हम वही देखेंगे इसमें कि ये पाश योग बना या नहीं। सबसे पहला रूल हम्म। हमारा। तो देखिए, इस राहु केतु को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट 5 हाउसेज में है या नहीं। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये पाश योग जी। बन गया। अब दूसरा रूल हमारा आता है जो हमें दिखाता है कि आइसोलेशन का लिए दिखाता है, जो हमें जेल योग में ले जाएगा। तो इसमें सैटर्न राहु का कनेक्शन लग्न या लग्नेश से होना चाहिए। सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से लग्न को देख रहा है और हम्म। राहु फिफ्थ एस्पेक्ट से देख रहा है। तो ये एक जेल योग बन गया इसमें कुंडली में। इसके अलावा आप D9 में भी देखें, जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना उनमें D9 में भी राहु केतु और शनि का इम्पैक्ट लग्न पर आता है। यहाँ पर देखिए D9 में भी सैटर्न राहु का इम्पैक्ट लग्न पर आ रहा है। तो ये एक्सट्रीम केस हो गया एक। इसके अलावा अब हम जो थर्ड रूल पे आ जाते हैं कि क्या ये क्राइम है या नहीं, इसको चेक करने के लिए चलो आइसोलेशन भी हम्म। हो जाता है ना, कि वो व्यक्ति विदेश भी जा सकता है, थोड़ा उसका जी। नेचर भी हो सकता है कि वो आइसोलेट हो रहा है, अपना लोनलीनेस में रह सकता है थोड़ा। लेकिन अब ये देखने के लिए क्राइम की वजह से आइसोलेशन है किस वजह से, तो हमें 6 लोड का कनेक्शन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 लोड हमारा बना मार्स। मार्स लग्नेश के साथ भी बैठा है और चंद्रमा को भी देख रहा है। चौथे हाउस में बैठकर लग्नेश और चंद्रमा दोनों पर इंपैक्ट डाल रहा है, मतलब लग्न लोड और 6 लोड का इंपैक्ट आ गया। तो ये कोर्ट केसेस में फंसेगा। और जेल कोर्ट केसेस ये सारी चीजें इसको मतलब जुड़ी गई, इसके साथ से लग्न से जुड़ गई। तो ये चीजें हमें मेन देखनी होती है इसमें। और इसके अलावा एक्सट्रीम लेवल पर और अगर हम जाएं इसमें, तो इसमें देखिए एक कपट योग भी होता है। कपट योग में हम ये देखते हैं कि जैसे मार्स होता है ना जो सूर्य चंद्रमा से सेवंथ होना चाहिए। अब इसमें चंद्रमा से हम्म। सेवंथ मंगल बैठा है। तो ये कपट योग का हम्म। निर्माण कर देता है, व्यक्ति कपटी होता है कहीं ना कहीं। तो जी। ये भी इस चार्ट में नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें मिलाकर देखनी पड़ती हैं। इन सब चीजों को हम मिलाकर देखेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा। जी। वरना अगर हम सिर्फ एक दो रूल देख लेंगे कि शनि राहु लग्न से जी। संबंध बना रहे हैं, वो तो बहुतों की कुंडली हम्म। हो जाएगा। तो वो व्यक्ति, उसका हो सकता है नेचर ही ऐसा हो कि उसे अपने लिए एक स्पेस चाहिए, वो शांति से रहना, अलग से किसी से मिलता जुलता ना हो। लेकिन क्राइम के लिए हमें सारे एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा हमें। हम्म। 4 5 रूल है, राइट। इनको सबको हमें सब चार्ट्स पे लगा के इनको देखना पड़ता है। अगर ये सारे आ रहे हैं तभी हम कह पाएंगे कि व्यक्ति ने क्राइम किया है।
वो मर्डर है, किया है उसने। तो इसमें हम जी एक चार्ट और ले लेते हैं हम, आप कहें तो। जी। मैं एक चार्ट और शेयर करती हूँ आपको, उन्होंने भी मर्डर किया है। ये देखिए, पहला रूल लगाइए इस पर नीरज जी, कौन सा है हमारा पहला रूल? पाश योग का। पाश वही योग बन, 7 प्लैनेट्स 5 एक, घरों में होने चाहिए। एक, हम्म। दो, तीन, दो, चार और 3, पांच। 4 और 5 बैठ ठीक रहा है, है। राहु पाश योग बन गया हमारा। अब हमारा दूसरा रूल शनि क्या और है? शनि और शनि राहु और राहु का का लग्न संबंध से, आ गया लगन से। लग्न से शनि हाँ। लग्न में बैठा है और राहु लग्न को देख रहा है। हम्म, और ये राहु का संबंध हाँ और जी शनि बिल्कुल। का संबंध D9 में भी है, राहु लग्न को देख रहा है, शनि लग्न को देख रहा है। तो ये एक्सट्रीम हाँ हो गया, बिल्कुल। मतलब जहां हाँ दोनों जी। में आ हम्म। जाए ना तो पक्का ही हो जाता है, ये जेल योग है। उसके बाद हमारा हम्म। जो थर्ड रूल था, सिक्स थर्ड लॉर्ड रूल, फोर्थ में। जी जी जी। अब सिक्स लॉर्ड का लग्न लॉर्ड से कनेक्शन या चंद्रमा से, सिक्स लॉर्ड देखिए आपका फोर्थ हाउस में बैठ गया सूर्य बन और गया। लग्नेश भी बिल्कुल। उसने देख लिया। अच्छा, यहाँ फोर्थ हाउस का रोल बिल्कुल। ज्यादा है, वैसे तो सिक्स लॉर्ड कहीं से भी कनेक्शन बना सकता है, चंद्रमा से हम्म। या लग्नेश से। फोर्थ हाउस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सिक्स हाउस हमारे षड्रिपुओं का होता है, काम हम्म। हाँ। क्रोध मद लोभ मत्सर। वो अगर फोर्थ हाउस में बैठ जाए, जो हमारा मन का भाव है, भावनाओं का है, इमोशन का है, तो जो हमारे षड्रिपु वो एक तरह से इमोशन पर हावी हो जाते हैं। और उस पर से फिर वो यहाँ बैठकर लग्नेश से या चंद्रमा से संबंध बनाए, तो मतलब पूरी तरह से, मतलब षड्रिपु हावी हो गए लग्नेश के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। तो वो भावनाओं में आकर हम्म। गलत काम कर देता है व्यक्ति कई बार। सिचुएशन एक्सट्रीम हो हम्म। जाएगी हाँ, वहां पर। एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम। लेकिन ये क्रिमिनल के केस में ज्यादा मिलेगा। अगर किसी और केस में आप देखेंगे तो हो सकता है सिक्स और कहीं से और से बैठकर लग्नेश को देखे, तो वो उसमें आपराधिक प्रवृत्ति इतनी इतनी नहीं मिलेगी उसमें, जितनी फोर्थ हाउस में जी। ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फोर्थ हमारा मन का भाव है ना, मन को ये चीजें जी। जकड़ लेती हैं। कभी लोभ के वश होकर उसने हाँ जी। कुछ गलत काम कर दिया, कभी ईर्ष्यावश कर दिया किससे बदला लेने के लिए। तो फोर्थ हाउस को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ थोड़ा। अगर सिक्स लॉर्ड फोर्थ में बैठकर लग्नेश या चंद्रमा को देखे तो ज्यादा खराब होता है हम्म। ये। तो इसमें सेम यही हम्म। हुआ, तो इन्होंने भी मर्डर किए हैं। ये दो चार मर्डर के थे मेरे पास जो मैंने देखे। अब आप कहें तो नीरज सिंपल जी, भी। आपका कुछ है हाँ जी तो आप बता सकते हैं, आप बता दीजिए कुछ। एक चार्ट वो मैंने दिया था ना आपको 86 बॉन्ड का। जी जी जी, मैं वो शेयर करती हूँ वो आपको। लगाना। हम्म। ये चार्ट किसी मर्डर का नहीं है, बस इन्होंने नॉर्मल कोई क्राइम हाँ। किया है। अब आप इसमें हाँ। जी देखिए, अब सबसे अब पहले अंजू जी वो पाश योग, राहु और शनि का संबंध लगन से आ गया। शनि लग्न में बैठा है, राहु लग्न को देख रहा है। हाँ, पाश योग देख रहा इसमें है, पांच योग है। एक दो तीन हाँ जी बिल्कुल। चार पांच, पाश योग भी इसमें हाँ। है। शनि राहु का हम्म। संबंध लग्न से। लेकिन देखिए अब यहाँ पे हाँ। शनि राहु का संबंध D9 में नहीं आया लग्न से, केंद्र से, ठीक है। जी। हम्म। तो ये इतना हम्म। हाँ। एक्सट्रीम केस नहीं है ये। हाँ पर हाँ इसको सजा हुई राइट थी। राइट। बंधन योग हाँ, है। अब शनि और राहु फिर का बंधन भी हो गया और शनि राहु का इम्पैक्ट लग्न से आ गया, तो जेल तो जाना हाँ। पड़ेगा। ठीक है, तो और ये भाव हुआ। चलित में चलना देखो तो मंगल से 7 है वो। नहीं नहीं, सेवन तो है, लेकिन भाव चलित में मंगल के सामने ही आएगा। देखो आप, ये हाँ चंद्रमा की चंद्रमा। 3 डिग्री है हाँ। और मंगल की हाँ। आपकी देखिए 25 डिग्री है, तो सामने ही आएगा। ठीक है, इसी जी। सामने भाव ही आ में गया। वापस। तो ये एक तरह का हाँ। कपट योग भी बना रहा है। मंगल से हाँ। चंद्रमा, चंद्रमा से फिर मंगल सेवंथ में आ गया, तो मन में इन अब व्यक्ति के इसमें भी। कपट है। जी। सही है 6 लॉर्ड आप फोर्थ में आ गया। सिक्स लोड, हाँ देखो मैं सिक्स लोड फोर्थ में आके, आ गया। जी जी, कहिए शीतल जी। मैं एक इसमें पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी। लगन, लग्नेश और मून का पाप कर्तरी में आना, हमें ये भी एक बार चेक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने कहा ना, सैटर्न राहु का लग्न से, तो वो तो अपना आप ही एक तरह का पाप करते ही हो गया, एफ्लिक्शन में आ गया जी ना जी। लग्न। बिल्कुल। तो मेन सबसे हम्म। पहला पॉइंट तो हमारा वही है, शनि राहु का जी। लग्न से संबंध होना। अगर वो नवांश तक जा रहा है तो ज्यादा एफ्लिक्शन हो गया। उसके बाद एक्सट्रीम। फिर हम पाश योग बंधन योग देखेंगे। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी कुंडली में पाश योग है, तो जरूरी नहीं है कि वो जेल ही जाएगा। पाश योग का मतलब सारी जिंदगी कुछ बंधन में है। जैसे कई बार क्या हो जाता है, किसी को बहन भाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है, कोई मेंटली जी वीक जी। होता है उनका बहन भाई, तो वो भी एक तरह का बंधन है ना पूरी। लेकिन ये तो बंधन नहीं ही कि वो है। जेल जाएगा। हाँ। जेल जाने के लिए हमें जो 3 पॉइंट्स है वो तो जरूर ध्यान रखने हैं। शनि राहु का लग्न से संबंध, क्योंकि शनि राहु हमारे 12th के कारक है, जेल के कारक है, हम्म। आइसोलेशन के कारक है, इसलिए हमने शनि राहु को लिया। बिल्कुल। मंगल भी हालांकि मैलेफिक है, लेकिन उसको नहीं लिया, सिर्फ शनि राहु को लिया, क्योंकि वो आइसोलेशन और जेल के कारक है। उनका संबंध अगर हम्म। जी। लग्न से बन जाता है, D9 तक चला जाता है, और फिर ऊपर से फिर पाश योग है, फिर हम कह सकते हैं कि ये जेल जी। योग है, या एक्सट्रीम लग्न एफ्लिक्शन में है, तो व्यक्ति के ऊपर बुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। हम्म। तो अंजू जी, इस ऐसे केस में, हमने तो कई मतलब कि संत महात्मा, महात्मा गांधी के चार्ट में भी देखा कि वो जेल गए थे, तो आप हाँ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि वहां चलो क्या कॉम्बिनेशन थे। चलो आज हम उन्हीं का चार्ट ले लेते हैं, मैं उन्हीं का चार्ट शेयर कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हमारा महात्मा गांधी जी का चार्ट है, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है।
पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। अब इन पर देखिए शनि राहु का इफेक्ट आ रहा है कहीं से लग्न पर? नहीं आ रहा ना, नहीं राहु नहीं। फोर धन है, नहीं। ठीक है। तो इनमें आपराधिक प्रवृत्ति थी ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर शनि जरूर है D9 में, लेकिन वो स्वराशि का बैठा हुआ है, ठीक है। जी तो ये बुरा नहीं है, तो उनमें आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन आपने कहा वो जेल गए, चलो उसका आप जेल योग देख लेते हैं। सबसे पहले पाश योग देखिए, 1 2 3 4 और 5, 5 घरों में हो गए सारे ग्रह, पाँच, ठीक। पाश योग बन गया, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। उसके बाद सैटर्न राहु का हमें संबंध नहीं मिला, तो मैंने हाँ लिखवाया था जो नोट्स में अभी आपको पीपीटी शेयर की थी, उसमें लिखा है अगर सैटर्न राहु का संबंध ना मिले लग्न से, तो लग्नेश और द्वादशेश इनका कंजंक्शन होना चाहिए। अब ये देखिए लग्नेश वीनस, ये मरकरी, वीनस और मरकरी एक साथ है, ठीक है, लग्न में बैठे हैं। राइट लग्नेश और राइट। हम्म द्वादशेष का संबंध आ गया तो इन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये फॉरेन को भी दिखा हम्म। सकता है, फॉरेन जाए, वो फॉरेन भी गए कई बार, आपको पता है, दक्षिण हाँ अफ्रीका वगैरह जी गए, जी। जेल भी गए, ठीक है। तो हम्म इसका कनेक्शन, अगर सैटर्न राहु हमें आपराधिक प्रवृत्ति ज्यादा देगा, ये मेलिफिक प्लैनेट्स है। अब सैटर्न राहु का कंजक्शन सिर्फ लग्नेश और द्वादशेष का है, तो ये जेल गए लेकिन किसी और वजह से। अब आप यहाँ देखिए मंगल लग्न में है, मंगल एक वीरता का, पराक्रम का कारक है, देशभक्ति का कारक है, तो ये उस वजह से गए, इसके साथ मंगल कंजक्शन है। तो ये डिफरेंस आ जी जाता है चार्ट्स में कि देखने कौन किस वजह से जेल गया, ठीक है जी जी। जी। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप बताइए। इसमें अंजू जी हम दशाओं का भी रोल लेंगे जी एंड दशाएं, अचीवमेंट के लिए। हाँ। मैंने जो देखा है, मैंने ये पाया कि थर्ड लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, एट लॉर्ड और 12th लॉर्ड की जब दशा आती है ना, तब व्यक्ति जेल हम्म, जाता है, चाहे वो महादशा हो चाहे अंतरदशा हो। थर्ड इसलिए क्योंकि 4th से 12th है, रिलोकेट करा देगा। जी हाँ जी जी। 6 8 12 तो सही है है। ही हमें परेशानी देने वाले, इनकी दशा में जाते ही हाँ आदमी। एग्जैक्टली। हाँ। तो आप चाहे तो मैं एक चार्ट ओके। और शेयर कर सकती हूँ मेरे जी पास। बिल्कुल करिए बिल्कुल। हम बोरिस बेकर का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। जी जी हम्म। ये देखिए बोरिस बेकर का चार्ट। अब वो भी कोई आपराधिक प्रवृत्ति के थे नहीं, बड़ी हस्ती थे वो भी, टेनिस प्लेयर थे। अब देखिए 10th लॉर्ड लग्न में है सन, मित्र राशि का, तो अच्छी प्रसिद्धि मिली हम्म। उन्हें, अपने वर्क की वजह से, काम की वजह से अच्छी प्रसिद्धि मिली। लेकिन वो भी हाँ। जेल गए, उन्होंने कुछ धन की हेराफेरी की राहुल। थी, टैक्स वगैरह बचाने के लिए शायद कुछ छिपाई थी अपनी संपत्ति, उस वजह से जेल गए थे। अब इन पे सारे रूल जी लगाते हैं हम अपने, सबसे पहले पांच योग जी लगाए, जी। तो एक हम्म। दो तीन चार, 1 2 3 4 5 ये आ 6 7। पाश योग इसमें नहीं। पांच योग नहीं है इसमें, पाश ठीक योग है। नहीं लग रहा। इसमें ठीक है। पांच योग, एक, लग्नेश का दो, संबंध बन रहा है शनि राहु से। बिल्कुल। अब आप शनि को देखिए, शनि लग्नेश को देख रहा है, ठीक है। और बिल्कुल। राहु, जी राहु भी लग्नेश को देख रहा है। लेकिन जी लग्न में और जी। शनि ट्वेल्थ राहु का को देख होना रहा है। ज्यादा बुरा होता है, ना D9 में, D1 हम्म। पे है, ना पाश योग बना। हाँ तो इसमें इतनी आपराधिक हाँ जी। प्रवृत्ति नहीं थी, वो ना बहुत ही कम समय के लिए, 7 8 महीने के लिए जेल गए थे बस, हाँ। ठीक है। ओके। हाँ, ये चीज इनके चार्ट में है। और हम्म तो यही मतलब डिफरेंस जो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपराधिक प्रवृत्ति जितनी होगी उतने ज्यादा हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे। और एक पर्सन थोड़े हम्म। समय के लिए किसी गलती की वजह से जा रहा है, तो वो कम हम्म। कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर देखिए 6 लॉर्ड मंगल, जी। मंगल है, ठीक है, और सेकंड वो हाउस में। चंद्रमा को एफ्लिक्ट कर रहा है। 6 लॉर्ड का हम्म। लग्नेश से जो खुद लग्नेश भी है, और वो चंद्रमा को एफ्लिक्ट कर रहा है 8वीं दृष्टि से, चंद्र, हम्म। हम्म। चंद्रमा और धन भाव में बैठकर, तो उन्होंने अपनी धन संपत्ति को छुपाया, ठीक है। तो इस वजह राइट से, धन राइट। की वजह से उनके ऊपर केस हुए और वो जेल गए। तो ये इसमें हम्म। कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अंजलि, इसमें तिथियों का कुछ अगर कैलकुलेशन है तो आप वो बता सकते हैं, हाईलाइटेड कुछ। जी मैं आपको बताती हूँ, चार्ट शेयर करती हूँ मैं आपको, फिर बताती हम्म हूँ। तिथि में मैं आपको पीपीटी शेयर कर देती हूँ पहले। हम्म। ये देखिए, इसमें जिनका बर्थ रिक्ता तिथि में होता है ना, रिक्ता तिथि होती है हम्म। हमारी चार, चतुर्थी, नवमी और हम्म चतुर्दशी। इनके जो लॉर्ड होते हैं वो शनि देव होते हैं। और अगर शनि का लग्न से संबंध बन जाए, तो ये हम्म। ज्यादा मैलेफिक हो जाता है कॉम्बिनेशन। क्योंकि जो रिक्ता तिथि में जन्म लेता है ना, और सैटर्न का लग्न से संबंध हो जाए, तिथि जो होती है जल तत्व होता है हमारा, जल तत्व हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। और शनि एक कोल्ड हम्म। ड्राई प्लानेट है, तो जिनका जी। जन्म 4 9 14 में होता है उनको, और लग्न से शनि का संबंध बन जाए, मतलब एक ड्राइनेस होती है, इमोशन लेस होते हैं वो लोग, जिनमें इमोशन ही नहीं है, तो ओके। इसको हत्यारे जल्दी बन जाते हैं। जैसे अब हम्म। इसका अमावस्या का जन्म है, अमावस्या पे भी हम्म। चंद्र के नजदीक होता है, उसका जल सारा ड्राई हो जाता है, तो अमावस्या पर भी काफी राइट। ये सब होता है, आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे। तो जी रिक्ता, जी जी यस। अमावस्या का जन्म। इसके अलावा मैंने देखा जो अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि को वैसे तो जया तिथि में लिया जाता है, लेकिन इसके देवता राहु है और मंगल है। हम्म। रिक्ता तिथियों के मंगल होते हैं और अष्टमी के स्पेशली राहु है। तो एक तरह का ना करेज दे देता है मंगल राहु, करेज के कारक, करेज इतना बढ़ा ओ देता है कि ओके। करने के लिए तैयार हो जाता है, हम्म। करेज बढ़ा देते हैं ये। तो इसको हम जी मैं चार्ट पर लगा के दिखाती हूँ। जी।
ये देखिए आई, यही चार्ट है। अब इस चार्ट में देखिए, ये मैंने बताया था सबसे पहले शेयर किया था, मर्डरर का चार्ट है। इसमें आप देखिए तिथि का तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, ठीक है। ये चार चतुर्दशी। तो 14 में आ गई, हम्म रिक्ता तिथि में आ गई। और शनि इनके देवता होते हैं, रिक्ता ठीक है। तिथि शनि का संबंध लग्न से बन गया, ठीक है। हम्म तो इस हम्म वजह से इन्होंने मर्डर किया। एक और चार्ट जो मर्डर का मैं हम्म दिखाती हूँ आपको। हम्म। ये एक और चार्ट मर्डर का है, ये देखिए, ठीक है। इन्होंने ही मर्डर किया था। तो इनकी तिथि देख लीजिए, इनकी चतुर्थी चतुर्थी तिथि 4/9/14 में आ गई। और शनि का लग्न जी। से, हम्म शनि लग्न में ही बैठे हैं, ठीक है। तो ये हम्म एक अहम चीज मुझे मिली इसमें। और नीरज जी, जो आपने मुझे चार्ट शेयर किया था, उनकी तिथि भी हम देख लेते हैं जरा। मेरे ख्याल शायद अष्टमी तिथि थी। इनकी तिथि आ गई अष्टमी तिथि, ठीक है। हाँ तो अष्टमी तिथि जी है। अब जी। रिक्ता तिथियों में ज्यादा क्रूरता पाई जाती है, ये अष्टमी तिथि है। हम्म अष्टमी तिथि में वो पराक्रम हम्म। थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। और सैटर्न का देखो लग्न से जी संबंध आ गया, राहु का लग्न से संबंध आ हाँ। जाएगा इसमें, राहु का, ठीक है। राहु का हम्म, लग्न से, जो क्योंकि इसके बिल्कुल। देवता राहु है ना, तो राहु का लग्न से संबंध। यहाँ हाँ पर हम राहु का देखेंगे, रिक्ता ठीक तिथि है। के लिए सैटर्न का देखेंगे। तो एक करेज आ जाता है आदमी हम्म में ना, मतलब कुछ भी करने के लिए। लेकिन यही बात है, लेकिन इन तिथियों को भी सब ये ना सोचे कि हमारा रिक्ता तिथि का जन्म खराब है। मेन पहले जो 3 कंडीशंस मैंने बताई है, उनको वो लगाना अप्लाई जरूरी करें। है, वो राइट अप्लाई राइट। करनी जरूरी वो है। होनी चाहिए। हाँ, वो होनी हम्म। चाहिए। उसके बाद ये तिथि उनमें और एड ऑन कर देती है चीजों को, ये चीज है, हम्म ठीक है। तो आज हमने 5 चार्ट लगाए हैं, 2 मर्डर के, एक नीरज जी ने दिया जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइम किया है। और बोरिस बेकर जी का हमने चार्ट लगाया, महात्मा गांधी जी का लगाया। तो और कोई आपका क्वेश्चन तो आप पूछिए नीरज जी कुछ। नीरज जी आप इसमें पूछिए, आपका क्या अंजू जी, क्वेश्चन है? हाँ जी। पृष्ठोदय राशि को भी लिया जाए, वो भी देखा जाए। हाँ, आपने पूछा था मुझसे, पढ़ा था होगा आपने कहीं पे। एक्चुअली हम्म कपट योग में इसको ज्यादा देखते हैं। कपट योग की मैं आपको शेयर करती हूँ। हम्म। ये कपट योग के कुछ योग होते हैं, जैसे एफ्लिक्शन ऑन लग्न की, हम्म ये जानने के लिए व्यक्ति सामने वाला कपटी है या नहीं। एफ्लिक्शन ऑन लग्न जो हमने हाँ बताया, शनि राहु का एफ्लिक्शन, मेन पॉइंट चलो फर्स्ट ठीक है। इसमें आ जी। गया। इसमें क्या, हाँ बुध अगर पृष्ठोदय साइन में हो, हम्म। पृष्ठोदय मतलब जो पीठ के बल से उदय होती है जो राशियां, अगर बुध जी पृष्ठोदय साइन में होगा, हम्म मतलब बुध बुद्धि का कारक है, तो व्यक्ति पीछे से हमला करेगा, पीछे से, सामने से नहीं करेगा। हम्म अगर शिष्योदय में होगा तो सामने से चक्कू चलाएगा या राइफल से अपना गोली दागेगा। लेकिन पृष्ठोदय में तो पीछे से जी वार करेगा वो। तो ये देखने के लिए, जैसे किसी मर्डरर के चार्ट में हम ये देखने के लिए कि उसने सामने से वार किया या पीछे से वार किया, तो उसके लिए हम मरकरी को लेते हैं, ठीक है। और कपट योग में ठीक। तीसरा तो ये है ही, मार्स अगर सूर्य या चंद्रमा हाँ से संबंध हो उसमें होगा। सेवन तो क्योंकि होना देखो चाहिए। मार्स जी जो है जी वो जी। एफ्लिक्शन देता है। मार्स, सूर्य और चंद्रमा हमारे मन और आत्मा है, इनको अफ्लिक्शन, मार्स एक जी क्रूर अफ्लिक्शन दे रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल। अगर जी। वो सूर्य और चंद्रमा से 7वें में होता है तो भी ये कपट योग है। तो और मरकरी पीछे से, हम्म कपटी वही तो होगा ना जो पीछे से, सामने कुछ है पीछे कुछ है। एग्जैक्टली इसलिए एग्जैक्टली मरकरी को एग्जैक्टली। हाँ कपट योग, हाँ, मरकरी को पृष्ठोदय साइन में लिया गया है। और लग्न पर, लेकिन सबसे ठीक है। मेन कंडीशन है लग्न पर एफ्लिक्शन हो। अगर किसी का मरकरी पृष्ठोदय में, हम्म तो इसका मतलब ये नहीं हो कपटी है, सबसे पहले लग्न पर, क्योंकि हाँ उसके हाँ लगन ऊपर पर एफ्लिक्शन है, एप्लीकेशन। खुद पर बुरे ग्रहों का प्रभाव हाँ होगा, तब ये बाकी कंडीशंस लगेंगी। हाँ भाई सही, लगन तो स्वयं होम होगा तो ठीक है। हाँ, अब जैसे हमने 2 मर्डर के चार्ट शेयर किए थे, तो हम्म। उनमें एक में मरकरी सामने था, पृष्ठोदय साइन में था। तो हो सकता है पुलिस से हम ये पूछ सकते हैं उनके बारे में, क्या इन्होंने पीछे से वार किया था या सामने से किया था, वो चीज उसमें दिखाई दे जाएगी। एक में बिल्कुल नहीं ठीक। था, शिष्योदय में था, तो उसने सामने से आकर मारा होगा। तो ये चीजें इसमें हो हाँ जाती है। जी। और कुछ आपने पूछना है नीरज नहीं जी? अंजू जी, मैं शायद तकरीबन दर्शकों सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अच्छा हाँ, अच्छा मैं अच्छा। दर्शकों को बता दूं कि पृष्ठोदय साइन से मतलब है एरीज, टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस। जी इनको जी। देखना, इनको हम पृष्ठोदय के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। 5 6 7 8 3 11 ये साइन हमारे शिष्योदय होते हैं। मीन राशि हमारी जी उभयोदय होती है। और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और नाइन्थ और 10th ये साइन हमारे पृष्ठोदय साइन है। तो मरकरी अगर जी इसमें जाता है और लग्न वगैरह पर अफ्लिक्शन हो, तब हम देखेंगे कि वो व्यक्ति कपटी है या नहीं। और ये हम रोजमर्रा की लाइफ में भी देख सकते हैं, कोई हमारे पास किसी आया, कोई क्लाइंट आया, कुछ आया, तो हम उसमें देख सकते हैं कि उसके लग्न पर अफ्लिक्शन हो और मरकरी पृष्ठोदय में हो, तो व्यक्ति कपटी है नहीं। और सबसे मेन रूल, सूर्य चंद्रमा, मंगल जो है सूर्य चंद्रमा से सप्तम में हो, तो ये व्यक्ति को कपटी बना देते हैं। तो ये चीजें हैं। जी जी एग्जैक्टली। मुझे लगता है हमने मेन पॉइंट सारे कवर करे हैं जेल योग से रिलेटेड। हाँ जी अगर आप दर्शकों को कोई भी क्वेश्चन है जेल योग से रिलेटेड, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। जी नीरज जी, बिल्कुल। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अंजू जी, आप कुछ और नहीं बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। लगभग सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं जो आई देखे थिंक जाते हैं सारे मेन हो गए मेन हैं, सारे। दशाओं के बारे में भी बात हो गई है। हाँ
हाँ, एक क्वेश्चन हाँ आपने शायद मुझसे पूछा था कि ये कोई व्यक्ति बार बार जेल क्यों जाता है, जी जी। इसका कैसे हम्म, पता लगे कि बार बार जाएगा या एक बार जाएगा। तो मुझे लगता है कोई भी चीज रिपीटेड हो रही है तो वक्री ग्रहों का इसमें कुछ रोल हो सकता है 12th लॉर्ड वक्री होकर लग्न से हाँ संबंध बनाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा मैंने कुछ ज्यादा मुझे मिला नहीं कुछ चार्ट्स पर, तो मुझे इस पर थोड़ा और काम करना पड़ेगा, तब मैं शायद इस बात का आंसर कर पाऊँ। तो फिलहाल तो अभी इतना ही है। ठीक जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी का, नीरज जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ठीक है, फिर हम अगली नमस्कार। बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल। थैंक यू हाँ सो बिल्कुल। मच। और नमस्कार। दर्शकों से हम भी उम्मीद करेंगे उन्हें हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब। और एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बिल्कुल किसी और चार्ट से वो विश्लेषण चाहे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, उस टॉपिक कमेंट पर हम बॉक्स में डाल विश्लेषण सकते करेंगे। हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। जी जी। बिल्कुल।